Hi, today we just talk about a new chapter that is tissue. Hope you all understand well the fundamental unit of life and your all doubt have been resolved. So this lesson is totally based in the previous one. We can also use the previous knowledge in here. We all know that cell is the structure and functional unit of life. It means that all the vital activity controlled and regulating inside or by the cell. So now we talk about the tissue. When we talk about the tissue, it means that multicellular organisms are made up of millions of cells. Cells show division of labor and each cell perform a particular function efficiently. Such cells are grouped together and it is called tissue. So whenever we talk about labor of division means the particular organ, we can say also the peculiar organs perform a peculiar function means एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ही होगा एंड दैट इज कॉल्ड लेबर ऑफ डिवीजन जस्ट लाइक टुडे वर्ड आज की डेट में हम बात करें सो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक रिलेटेड वर्क करेगा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक का वर्क करेगा या कोई प्लम्बर है तो प्लम्बिंग से रिलेटेड वर्क करेगा तो उसके सिवाय कोई और वर्क को परफॉर्म नहीं करता तो उसी तरह हमारी बॉडी में भी है अगर कोई टिश्यू या कोई सेल किसी एक चीज़ को कोई एक वर्क को अचीव करता है तो वो उसी वर्क को अचीव करेगा एंड दैट इज कॉल्ड लेबर ऑफ डिवीजन वो उस चीज़ के लिए ही डिजाइन है तो बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं एक पर्टिकुलर वर्क को अचीव करना शुरू कर देती हैं जब वो एक पर्टिकुलर वर्क को ही अचीव करती हैं तो उसको हम कॉमनली जो वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड लेबर ऑफ डिवीजन सो बात करते हैं इस टिश्यू लेवल की ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन मीन ए ग्रुप ऑफ सेल्स का वो ग्रुप जो एक जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जो एक तरह का ओरिजिन हो और एक तरह का वर्क को परफॉर्म करे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन कम फ्रॉम same parent cell and perform similar function. A group of cell that are similar in structure and origin and perform similar function. Whenever we talk about the histology is the branch of biology which study about the tissue. Means टिश्यू की स्टडी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी सो अगर हम एक नॉर्मल सा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी अगर सेल से बनी है कंपोजिंग यूनिट है सेल जो आपको दिख रही पीपीटी में भी दिख रही सेल है सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू बनाता है और बहुत सारे टिश्यू मिलके कोई एक वर्क को अचीव कराते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ह्यूमन बॉडी को डिजाइन करने का काम कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर वर्क को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम सो मीन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब ह्यूमन की बात हम बात करें तो ह्यूमन इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन में होती है बहुत सारों में सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी सेल के अंदर सभी फंक्शन हो रहे हैं कुछ में टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी किसी में ऑर्गन लेवल की होगी और किसी में सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी सो नाउ वी टॉक अनदर पॉइंट अगर अब हम दूसरा पॉइंट की बात करें दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम मान लिया सपोज आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू there is a one general question reaching in your minds whether both are the same or having some differences क्या प्लांट और एनिमल एक ही तरह के सेल से बने हैं नहीं जब वो एक तरह के सेल से नहीं बनी है तो डेफिनेटली दोनों की मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी में डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो उनके टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट है सो नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू की जब हम बात करते हैं सिंस एनिमल आर मोबाइल सो दे आर रिक्वायर मोर एनर्जी हैंस मोर लिविंग टिश्यू आर रिक्वायर्ड
आपने देखा होगा, आप हैं, हम सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी मोबाइल नेचर होती है। मोबाइल इन द सेंस मूवमेंट, हमारे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एनिमल का। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लिविंग सेल से कंपोज रहती है। वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो वह स्टेगनेंट रहता है, एक प्लेस में ही है, तो उसकी स्टेशनरी हम इसको बोल सकते हैं। तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है। एनर्जी किसी भी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। एनर्जी वो पावर देगी कि हम कोई वर्क को अचीव कर पाएँ, और वो वर्क तब अचीव होगा जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी के ड्रॉन के लिए वी ऑल्सो नीड सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, हमें उस टाइप का बॉडी डिजाइन और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। सो एनिमल बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसकी एफिशिएंसी उसको चाहिए अपनी बॉडी को फंक्शनिंग रखने के लिए, सिंस इसलिए मोबाइल नेचर के होते हैं, और मैक्सिमम जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं। बट इन केस ऑफ द प्लांट, सिंस plants are stationary, so they do not require much energy, hence more living tissue are not required। तो इनमें लिविंग टिश्यू थोड़ा कम रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर, हेंस दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर मोर टिश्यू आर लिविंग। फूड की तलाश में भी उनको जाना है, सर्च करना है, इसलिए भी इनमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इन प्लांट मोस्ट टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर डेड, इट कैन provide mechanical strength as easily as the living ones and need less maintenance। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें एनिमल टिश्यू में, सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन एक सी होती है, इक्वलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर ऑर्गन बराबर क्या करेगा, ग्रो करेगा। बट अगर हम बात करें प्लांट में, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। देखो, प्लांट की ग्रोथ और एनिमल की ग्रोथ में भी एक डिफरेंट होता है। जहाँ पर हमारी ग्रोथ है, हर ऑर्गन की प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, लगभग बराबर सी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर वहीं पर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करेंगे तो उनके कुछ सर्टेन रीजन में ही ग्रोथ होती है, जैसे एपिकल रीजन, जो टिप रीजन है उनमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, और जो रेस्ट रीजन है उनमें ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। जब हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एनिमल की, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है। बट जब हम प्लांट के ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर उनका हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, लगभग टिश्यू लेवल या सेलुलर लेवल। टिश्यू लेवल ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लेकिन एनिमल में टिश्यू लेवल हो सकती है, सेल लेवल हो सकती है, कुछ लोअर फॉर्म है उनमें सेलुलर लेवल हो सकती है, टिश्यू लेवल हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो हो सकती है। फिर आज का आपको नोटबुक वर्क जो करना है, जो है ये टिश्यू, ये लिखने हैं जो टॉपिक आपको बताए हैं, आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल। आपको लिखना है क्या दोनों सेम तरह के सेल थे, प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था ना, दोनों क्या थे, अलग अलग थे। आर द टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल सेम, अगर जो टिश्यू प्रेजेंट है प्लांट और एनिमल में सेम है, अभी कंटेंट में हमने बात की थी इससे पहले कि नहीं, दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि जो एनिमल का नेचर अलग चीज़ है और प्लांट का नेचर अलग चीज़ है, वो हेल्प लेते हुए आपको करना है। इन यूनिसेलर ऑर्गेन सिंगल सेल कैरी आउट ऑल द फंक्शन, व्हाट अबाउट मल्टीसेलर ऑर्गेन। जैसे यूनिसेलर की प्रीवियस लेसन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यूनिसेलर मीन्स द बॉडी इज डिजाइन इन सिंगल सेल, मीन जो भी वाइटल एक्टिविटी हो रही है एक ही सेल के अंदर हो रही है, और मल्टी सेलर में ये ऐसा नहीं हो रहा है। मल्टी सेलर में लेवल ऑफ डिवीजन हो सकता है, मीन एक से अधिक सेल के अंदर वो चीज़ परफॉर्म हो रही है। और इंटेक्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं, पहला टॉपिक ये आपको पूरा करना है आज। मैं होप करता हूँ कि आप पूरा करेंगे, और पहले सबसे बड़ी बात है कि पूरा लेसन आपको रीड अप करना है। आज के लिए धन्यवाद।